बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो डेफिनेशंस की थी लास्ट वाले दिन, उसके बाद से हम 10 डेफिनेशंस कराई थी अप टू डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने होमवर्क में लिखा था लर्न मैट्रिक्स डेफिनेशन फ्रॉम रो मैट्रिक्स टू डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आती है 11 डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix. यानी एक diagonal matrix होता है इसके diagonal if the all the diagonal entries are same. A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same. For example, वेक्टर है मैट्रिक्स है A 2 0 0 0 2 0 0 0 2। आप देख सकते हैं इसमें ये डायगोनल एंट्रीज सारी 2 है and these entries cannot be equal to 0 or 1. ये 2 या 1 नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में जब ये तीनों डायगोनल एंट्री सेम होंगे तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर अगर सारी की सारी एंट्रीज सेम होंगी तो डायगोनल में हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन identity matrix if all the diagonal entries are 1. A diagonal matrix is called an identity matrix if all the diagonal entries are 1. For example, it is denoted by I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ये डायगोनल्स की सारी एंट्रीज 1 होंगी, ये ऐसे भी हो सकता है, ये I3 है, I2 भी हो सकता है 1 0 0 1 जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम हो, ये भी I2 हो सकता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगा जिसमें सारे की सारी एंट्रीज जो हैं वो 1 होंगी डायगोनल की। डायगोनल के अलावा बाकी सारे तो 0 होने चाहिए, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में कम से कम इनमें से एक नॉन जीरो होती है और ये बाकी सारे 0 होते हैं। ये बेटा सारी डेफिनेशन हो गई। इन डेफिनेशन को अच्छी तरह याद कीजिएगा। Questions exercise number 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्या फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। आपने हर मैट्रिक्स को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा है। ये ऑल एंट्रीज 0 है, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया। इसके आगे लिखेंगे नल मैट्रिक्स। इसी तरह B है 2 3 एंड 4। आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, तो जिस मैट्रिक्स में एक ही रो उसकी डेफिनेट मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसका नाम लिख देंगे रो मैट्रिक्स। ऐसा आपने कॉपीज पे भी करना है कि मैट्रिक्स लिख के उसके आगे उसका नाम लिख देंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है। C है 4 0 एंड 6। तो ये है एक ही कॉलम है इसका। ऐसा मैट्रिक्स इसमें एक ही कॉलम उसे कॉलम मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। D is equal to 1 0 0 1।
अभी मैंने लास्ट आपको जो डेफिनेशन बताई थी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, जिसमें ये 1 0 0 1 0 1 दोनों 0, ऐसे को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स का वर्ड लिखा हुआ है, यूनिट मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही कहते हैं। सिमिलरली इसका ई पार्ट है, ओनली 0 लिखा हुआ है, ये भी नल मैट्रिक्स होगा। ओके, ई जो फिक्स है एंट्री इज 0, एक ही एंट्री है वो भी 0 है, तो हम इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो एफ पार्ट है 5 6 7, ये कौन सा हो गया? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कॉलम है, मैट्रिक्स which has only one column is called column matrix। क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा ऐसे ही है, जिसमें लिखा हुआ है from the following matrices identify square matrix, rectangular matrix, row matrices, column matrices, identity matrices और null matrices। अब इसमें पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है -8 2 7 12 0 and 4। आप देख सकते हैं कि इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। मैट्रिक्स with whose number of rows is not equal to number of columns is called rectangular matrix। This is a rectangular matrix। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट है 3 0 and 1। A matrix which has only one column is called column matrix। तीसरा पार्ट है 6 -4 3 -2। अब देख सकते हैं इसकी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि पहले इसको आइडेंटिटी लिखेंगे। अब पांचवा पार्ट है 1 2 3 4 5 6। अब देख सकते हैं इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है, और दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अभी इसके 4 पार्ट हो रहे हैं। 6 पार्ट है 3 10। इसमें एक ही रो है इसकी, इसलिए ये रो मैट्रिक्स होगा। पहले भी बता दें, इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स। एक पार्ट 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। अगर हम इनकी नंबर ऑफ रोज देखें तो 1 2 and 3, इसका नंबर ऑफ कॉलम 1 2 and 3, 3 रोज और 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, and this is a square matrix।
नाइन है इसके आर एंट्री 0 है, मैट्रिक्स whose R entries are 0 is called null matrix। इस तरह बेटा आप लोगों ने कॉपी में भी कर लेना है, ये सारा का सारा जैसे भी है, दो मैट्रिक्स लिखे उसके सामने उसका नाम लिख देना कि ये रेक्टेंगुलर है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड नल मैट्रिक्स है। ये सारे पार्ट आपने अपने रजिस्टर में भी करने हैं, सिर्फ बुक पे नहीं लिखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी इसी तरह 5 पार्ट है, ए बी सी डी। ए लिखा हुआ है 4004, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में सेम है, तो ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह इसका बी पार्ट है 200-1, दोनों डायगोनल एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये डायगोनल होगा। सी पार्ट है 1001, ये आइडेंटिटी होगा क्योंकि इन दोनों में 1 है, इसमें ये 1 आ जाए वो आइडेंटिटी होता है। अब देख सकते हैं 3 और 0 में से 3 नॉन जीरो है, इसलिए डायगोनल है। और लास्ट है ई पार्ट 5 - 2 0 0 एंड 1 + 1। आप चेक कर सकते हैं 5 में से 2 माइनस करें, 5 - 3, 5 में 3 माइनस करें 2, ये 0 0, 5 में 3 माइनस करें 2 और 1 + 1 भी 2, ये दोनों सेम हो गए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। अभी तक तो जो क्वेश्चन थे उसमें जस्ट हमने देखिए नाम ही बताने देंगे कि कौन सा मैट्रिक्स है कौन सा मैट्रिक्स नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है, इसमें हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस A B C D and E। नेगेटिव को माइनस ए से डिनोट करेंगे और इनकी एंट्रीज के साइन दे देंगे। ये 1 प्लस है, इसको -1 कर देंगे, 0 ना प्लस होता है ना माइनस, इसको 0 का एज इट इज लिखेंगे और ये -1 को +1 कर देंगे। फिर रिपीट करता हूं, सारी एंट्रीज के साइन को चेंज कर देंगे, 1 को -1 कर देंगे, 0 ऐसे ही रहेगा और -1 को +1 कर देंगे। इसी तरह बी है, C -1 2 1, इसका नेगेटिव होगा -b, C प्लस का इसको माइनस कर देंगे, -1 को +1 कर देंगे, ये -2 और ये -1, ये आपका आंसर।
सिर्फ आपने साइन चेंज करने हैं, सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। सी हमारे पास है 2632, तो माइनस सी का मतलब है इन सब एंट्रीज सारी प्लस की है सारी माइनस हो जाएगी। इसी तरह इसका डी पार्ट है -32 -45। जब आप माइनस डी लेंगे नेगेटिव ऑफ डी लेंगे तो ये दोनों माइनस है प्लस हो लेंगे, दोनों प्लस है माइनस हो लेंगे। 3 -2 4 -5। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट ई है 1 -5 2 3। माइनस सी का मतलब है इन सब के साइन चेंज करते हैं, ये -1 हो जाएगा 5 माइनस का प्लस हो जाएगा -2 एंड -3। Question 5 है find the transpose of each of the following matrices। ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये थी कि चेंज द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स इनटू रोज और रोज इनटू कॉलम, देन दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसको इसके ऊपर टी से डिनोट करते हैं, तो ए का ट्रांसपोज होगा ए टी, इसको पढ़ते हैं ए ट्रांसपोज, तो ये एक कॉलम है ये एक रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह बी लिखा हुआ है 5 1 -6, बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये एक रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 5 1 और -6, कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे इसको। इसी तरह सी है 1 2 2 -1 3 0। सी का ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, 1 दूसरा लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देंगे, यानी जो ऐसे लिखे हुए इनको इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी तरह इसी का डी पार्ट है 2 3 0 5। डी का ट्रांसपोज लेना है, डी ट्रांसपोज मीन ये पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, तीसरा लिखा हुआ ऐसे, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम 0 5 इस तरह लिख देंगे। इसी तरह इसका ई पार्ट भी है 1 2 3 -4 5। ई का ट्रांसपोज मीन इस रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। इसका लास्ट पार्ट है एफ 1 2 3 4। एफ का ट्रांसपोज लेना है, पहली रो को पहला कॉलम दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनके लिए हमें प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। इसका एक पार्ट मैं करूंगा और इसका दूसरा पार्ट आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ए लेते हैं, ए इसमें लिखा हुआ है 1 2 0 एंड 1। पहले हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज का मतलब है इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। फिर हम इस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा लेंगे, फिर इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। तो आप चेक कर सकते हैं कि एक ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज दोबारा लिया तो ये दोबारा ए के इक्वल आ गया। ये 1 2 0 1, ये भी 1 2 0 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। ये प्रूव हो गया। इसी तरह आपने खुद प्रूव करना है। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड वाला आपने खुद करना है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो बी एक मैट्रिक्स दिया गया है, स्टैंड पर ट्रांसपोज लीजिएगा, दोबारा ट्रांसपोज लीजिएगा, उसके इक्वल आ जाएगा। ये आपने आज के लिए ये इतना ही करना है। हमने